गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में पहले वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं किसका, तो जीन पियाजे की, तो आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आइए व्योकोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें जीन पियाजे भी अपना सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद आज जो हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की का क्या मत है, क्या इसमें विचार है, क्या उसका कहना है, ये सब हम आज की वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। आइए दोस्तों, वाइगोत्स्की कौन थे? ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मत था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की जो थे ना, वो सामाजिक संस्कृति पर ज़्यादा बल दिए हैं कि बच्चा समाज में ज़्यादा सीखता है और अपने संस्कृति से ज़्यादा सीखता है। उन्होंने कहा कि समाज में रह करके बच्चा क्या करता है, तो बच्चा समाज में रह करके और अपने संस्कृति को देख करके किस प्रकार सीखते हैं, वो वाइगोत्स्की बतलाने का काम करता है। उसके बाद वाइगोत्स्की कहते हैं कि कोई बच्चा अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में अंतःक्रिया करके, यानी कि अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति, इसका मतलब ये हुआ अपने घर के जो सामाजिक परिस्थिति है, घर का जो माहौल है, उस माहौल में, उस परिस्थिति में रह करके बच्चा क्या करता है, एनालिसिस करता है और उसी के माध्यम से बच्चा समाज के अकॉर्डिंग सीखता है। लेकिन साथियों, पियाजे का मत था नहीं, ऐसा नहीं है। पियाजे का मत था कि समाज का कोई रोल नहीं है। ये पियाजे का मत था। ये बच्चा क्या करता है, अपने आयु के अनुसार और जो विकास का सिद्धांत है, यानी कि जो आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है बच्चा उसी के अनुसार समझदार बनता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर कम आयु पर भी अगर बच्चे को वातावरण अच्छा मिले तो बच्चा बड़े उम्र से ज़्यादा अपने आप में क्या कर सकता है, तो डेवलप कर सकता है, अपने आप में जो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। यही बात वाइगोत्स्की कहते हैं, जिसके कारण जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। साथियों, आपको अगर डीएलएड में लिखना होगा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लिखें, इस प्रकार अगर क्वेश्चन आएगा, उसको स्पष्ट करना रहेगा, तब आप ये सब चीज़ लिखना ही होगा, क्योंकि आपको दीर्घोत्तरीय में आएगा। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दिया जाएगा तब आपको 120 से लेकर के 150 प्रश्न में आपको आंसर देने होंगे। इसमें आंसर में ये देना होगा कि वाइगोत्स्की का मत आपको स्पष्ट करना होगा, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है। उसके बाद कहना होगा लेकिन पियाजे का मत कुछ अलग थे। दोनों में क्या थे, मतभेद चलता था। आइए साथियों, इन्होंने दो चीज़ों पर कैसे अपना ये पहला स्तर होता है कि उन्होंने कहा कि वास्तविक स्तर जिस स्तर पर बच्चा खुद ब खुद सीख रहा होता है, यानी कि जिस आयु में है तो उस आयु में उतना सीखना चाहिए, वो मोर देन एनफ है, तो वो चीज़ क्या हुआ, वास्तविक स्तर ही तो हुआ। लेकिन कहा इसने कि संभाव्य विकास के स्तर उसी चीज़ को कहा जाता है जब बच्चा क्या करता है, जितना कार्य करने में सक्षम है वो तो किया, लेकिन अगर करने में सक्षम नहीं हुआ तो किसी का हेल्प ले लिया, सहारा ले लिया और तब कार्य को पूरा करता है, तब उसके कार्य को पूरा करने की यानी चेष्टा करता है, तब वो उस स्तर को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास के स्तर, संभाव्य विकास के स्तर। ठीक, यानी कि संभाव्य विकास का स्तर समझ गए, वास्तविक स्तर समझ गए। ये दोनों पर ये वाइगोत्स्की किस प्रकार अपना मत देते हैं, देखिए। पहला जो दिया इसने कॉन्सेप्ट, वो दिया जेडपीडी का कॉन्सेप्ट। जेडपीडी क्या कहता है? जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ, पी से होता है प्रोक्सिमल, डी से होता है डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो है इन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि साथियों जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का क्या देता है, कॉन्सेप्ट देता है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किस प्रकार कार्य करता है, वो देखिए क्या होता है। वास्तविक स्तर एवं संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को समीपस्थ विकास का स्तर कहा जाता है। ये क्या होता है वो पहले समझिए।
समीपस्थ विकास वो इस चीज़ को कहा जाता है, बच्चा अगर साइकिल चलाना शुरू किया, अगर बच्चा क्या किया साथियों, साइकिल चलाना शुरू किया, यानी कि साथियों अगर ये बच्चा क्या करता है, बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो साइकिल चलाने में, यानी कि साथियों जेडपीटी का हमने कॉन्सेप्ट समझा रहा था। जेडपीटी के कॉन्सेप्ट में यही कहता है कि बच्चा अगर साइकिल चला रहा है, अगर बच्चे साइकिल चलाते चलाते बार बार गिर रहा है तो उसमें क्या होता है, किसी बड़े द्वारा ये पिछला जो क्लियर होता है उसको पकड़ लेने पर बच्चा खुद ब खुद साइकिल चलाना सीख लेता है और वो आखिरकार सफलतापूर्वक क्या करता है, उसमें साइकिल चलाने में सफल हो जाता है। तो बड़े द्वारा किसी कार्य को बच्चे में सहायता करना, उसी चीज़ को पाठ ढांचा या फिर क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, वही क्षेत्र होता है साथियों। चलिए जेडपीटी का कॉन्सेप्ट आपने समझ गया, बड़े द्वारा सहायता करना ही यहाँ पे जेडपीटी लागू हो जाता है। तो वाइगोत्स्की उसी चीज़ को जेडपीटी कहा है कि अगर बच्चे को किसी वातावरण में, अगर अच्छे वातावरण में अगर किसी बड़े द्वारा सहायता दिया जाए तो बच्चा ज़्यादा डेवलप कर सकता है उस बच्चे से जो उससे ज़्यादा उम्र के हैं और वातावरण उस प्रकार नहीं मिल रहा है, ये बात उन्होंने कहा है। लेकिन चलिए साथियों इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक और कंसेप्ट आपको समझिए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या करेंगे। अगर एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ क्या है, भारतीय है, अगर भारतीय बच्चा को इस अंग्रेज के पास भेज दिया जाए 2 सालों के लिए, अगर अंग्रेज के बच्चा को भारतीयों के पास भेज दिया जाए तो क्या होगा, जिस वातावरण में भारत के बच्चा अगर अंग्रेज के पास रहेगा तो क्या इंग्लिश बोलना सीख जाएगा? जी हाँ, वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। और जो अंग्रेज का बच्चा भारतीयों के पास है तो वो यानी कि हिंदी भाषा सीखना, बोलना जरूर सीख जाएंगे। तो क्या वातावरण का आया, इसीलिए वाइगोत्स्की वातावरण को बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं। जेडपीटी के कॉन्सेप्ट में आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर 7 वर्ष का एक कविता है, वो अपने क्या करता है, बस्ता को सरियाने में बहुत ज़्यादा बिजी है, परेशान है। उसकी दीदी ने देखी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो क्या किया, जो बगैर ज़रूरत की सामान थी उनको क्या क्या वहाँ से अलग कर दिया और बस्ता हल्का हो गया, जिसके कारण वो बस्ता आराम से सरिया लेती है, जिससे क्या होता है, दीदी की हेल्प के कारण उनका समस्या का समाधान हो जाता है। इसी चीज़ को हम जेडपीटी या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। साथियों यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं, अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जो हमने लिख करके लाया है अपनी फॉर्मेट में, जो आप देख सकते हैं हर चीज़ को हमने एक्सप्लेनेशन करवाया है, यहीं पे हम लिख करके लाए हैं। अगर आपको भी लेना है तो इसी पर काम चल रहा है। नेक्स्ट लिए साथियों, वाइगोत्स्की जो है अपने संज्ञानात्मक विकास में, अपने जो है संज्ञानात्मक विकास में दो चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। पहला जो दिए हैं वो दिए हैं सामाजिक स्तर को, दूसरा जो दिए हैं वो दिए हैं भाषा को। यानी कि साथियों संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक स्तर और भाषा को किस प्रकार दिए हैं। सामाजिक स्तर में जैसे हमने जेडपीटी का कॉन्सेप्ट समझाया, इसी जेडपीटी में साथियों समाज के स्तर से बच्चा कैसे सीख सकता है वो प्रकार समझ गए। अब भाषा के इम्पोर्टेंट पे चलते हैं, भाषा किस प्रकार इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे के अंदर जो भाषा का कितना बड़ा रोल होता है। इस विकास में वाइगोत्स्की भाषा के महत्व को देते हैं। पहला जो होता है वो देखिए, इस विकास में जो है वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चे को निम्न कार्य के योग्य बनाती है। सबसे ऐसे ही लिखना आपको डीएलएड की कॉपी में, यानी कि सबसे पहला कठिन कार्यों के समाधान में भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। दूसरा आवेशशील क्रियाओं पर नियंत्रण में। तीसरा क्रियान्वयन से पूर्व एक समस्या के समाधान की योजना बनाने में। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद से लिख लीजिए इतना चीज़ कॉपी पर। यही चीज़ आपको बच्चे के अंदर, यानी कि भाषा जो है, यही जो है आपका वाइगोत्स्की ने भाषा को जो महत्व माना है इन्हीं आधार पर, इन्हीं सिद्धांतों पर। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आपका वाइगोत्स्की का कंसेप्ट, वाइगोत्स्की का नाम आए समझ जाइएगा SCL। S से होता है सोशल, जो आपका समाज होता है। C से होता है कल्चर, यानी कि संस्कृति, और L से होता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किए हैं
तो समाज को, कल्चर को और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना है। समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार और भी वीडियो और भी आपके MPT से रिलेटेड और अनेक प्रकार के टीचरों के एग्ज़ाम के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।